अक्टूबर के साथ ही पूजा ब्रेक शुरू हो गया है और यह कंटिन्यू अक्टूबर लास्ट से नवंबर तक चलेगा और फिर दिसंबर में आपके पास न्यू ईयर ईव शुरू हो जाएंगे, यानी कि विंटर ब्रेक होगा। प्री बोर्ड इसी बीच में होने हैं, कहीं पर प्री बोर्ड 2 होने, कहीं पर प्री बोर्ड 3 होने हैं। सेंटअप एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट बहुत सारे स्कूलों में आए हैं वे ऑप्टिमिस्टिक हैं, पूरे एश्योरेंस यानी कि गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो स्टूडेंट इन बीच में अपने पूजा ब्रेक से किस तरह से तैयारी करें। आपके पास मुश्किल से 90 डेज बचे हुए हैं। स्टूडेंट को बहुत सारे स्कूल लेवल के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, एससीपीडब्ल्यूज के वर्क करने होंगे और स्कूल करते हुए क्लास करने, ट्यूशन, कोचिंग, टेस्ट वगैरह आप प्री बोर्ड ले लेते हैं तो इसी में प्लानिंग करनी होती है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में द बेस्ट यानी कि 98% तक 99% मार्क्स कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मन को मनाना होगा, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा कि भले ही अभी तक कुछ तैयारी नहीं की हो, स्क्रैच, जीरो से 100 तक पहुंचा जाता है, पहुंचते हैं और पहुंचे जाएंगे। देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि प्री बोर्ड के मार्क्स जो भी होंगे उससे बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स जो एक्सपीरियंस किए गए हैं 20% से 30% तक बढ़ के मिलते हैं। तो यहाँ पर प्री बोर्ड अभी हुए ही नहीं, तो फाइनल प्री बोर्ड के मार्क्स से पहले आपकी जो मेहनत है पूरे फोर्स के साथ कर, ये मेहनत जितने ऑप्टिमिस्टिक ढंग से और पूरे सुनियोजित यानी प्लानिंग रूप से करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वीक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए और स्ट्रांग सब्जेक्ट पर कम फोकस कीजिए, लेकिन मैं इसके उलट अब सलाह दूंगा कि स्ट्रांग सब्जेक्ट पर और ज्यादा फोकस करके परफेक्शन हासिल करना है 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि वहां आपके अचीवमेंट का लेवल 100 जाएगा और जो सब्जेक्ट वीक है उनको कंटिन्यूअस इंप्रूव करने लगे। ये इंप्रूव वर्ड बहुत सारा वेग होता है स्टूडेंट के लिए। पढ़िए, चैप्टर को समझिए, कंसेप्ट को तैयार कीजिए। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स के थ्योरी पार्ट है, समझने की कोशिश कीजिए और उस हिसाब से उसको सॉल्व करके यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने ही वर्ड में नोट्स को निकालने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन के आंसर को आप अपने वर्ड में जितना संभव हो सके बुक को ढक दीजिए, हेल्प बुक को ढक दीजिए और उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए कि कितना क्वेश्चन के आंसर बना पाते हैं। अब आपको प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले सैंपल पेपर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं 61 सैंपल पेपर जिसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किए गए और जुलाई 2022 के लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर के हिसाब से है, इसको मैं रिकमेंड करता हूं, जिसका एक पार्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में दे चुका हूं। लगभग सभी सब्जेक्ट को आईसीएसई के कवर किए गए। आईएससी के भी जो सैंपल पेपर हैं उनमें भी साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज के हैं, आ गए हैं, जिसका इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप लेते हैं 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यह एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन है जिसमें आंसर के एरर 0 है और आंसर में भी एरर या किसी क्वेश्चन के आंसर में भी प्रॉब्लम आप निकाल देते हैं, तो यह पब्लिशर्स आपको अवार्ड करता है। आपके इस ऑनलाइन प्रोसेस पर जाइए, ऑनलाइन वेबसाइट पर और वहां बताइए। तो इतने बड़े चैलेंज इस बुक के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट बुक को रिवाइज कीजिए। रिवाइज इज अ की फैक्टर टू अचीव द सक्सेस एम। यदि आपका 100% है, 98 से 99% अचीवेबल है, तो आपको ऐसा करना। ये 2 गोल्डन रूल है जो मैं आपको शेयर किया। तो इस समय इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय।